तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं किसी भी फ्रिज के अंदर, चाहे वो सिंगल डोर वाला हो या चाहे डबल डोर वाला हो, चाहे साइड बाय साइड डोर वाला हो, अगर उसमें कूलिंग नहीं हो रही है तो हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अब हमारी ये सीरीज चालू हो रही है, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी वीडियो आने वाली है सिंगल डोर, डबल डोर और साइड बाय साइड डोर और इन्वर्टर फ्रिज के ऊपर। क्योंकि काफी सारे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि आप हर चीज को स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो के पार्ट में बताइए, ताकि हमको सारी चीजें आसानी से समझ में आए। कई बार वीडियो लंबी बनती है तो उसमें कुछ कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती। तो ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली, बहुत छोटी होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप करे देखिए। ये पार्ट पहला है, यहाँ से सीरीज चालू होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ्रिज में चेक करके, इसके बाद से आपको समझ में आएगा कि डबल डोर या सिंगल डोर या साइड बाय साइड डोर फ्रिज में आपको कैसे चेक करना है। मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज कीजिए किसी कस्टमर ने आपको कॉल किया है कि हमारे फ्रिज में कूलिंग नहीं हो रही है, और आप उनसे पहले पूछेंगे कि आपके फ्रिज का कंप्रेसर चल रहा है या नहीं चल रहा है। यदि कस्टमर बोलता है कि उसका कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो अब आपको वहां पे जाके ये चेक करना है कि उसका कंप्रेसर क्यों नहीं चेक कर रहा है, क्या क्या उसमें दिक्कतें हैं, वो मैं आपको यहाँ पे चेक करने का तरीका बताने वाला हूं। तो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमने एक और नया चैनल चालू किया है, टेक्निकल अरोड़ा जी व्लॉग। अगर आपको व्लॉगिंग वीडियो देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल की लिंक दे रखी है, वहां पे क्लिक करके विजिट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, और वहां पे भी अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइए। मैं वहां पे अपने डेली लाइफ और शेड्यूल के बारे में डालता हूं, और बहुत जल्द हम कस्टमरों के यहाँ पे भी जाएंगे, उनके भी वीडियो वहां पे आपको मिलने वाले हैं, और बहुत कुछ वहां से भी आपको सीखने को मिलेगा। तो एक बार विजिट करके जरूर देख। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं। तो कस्टमर अगर आपको बोलता है कि कंप्रेसर की आवाज नहीं आ रही है, तो समझ लीजिए कि इसमें कंप्रेसर चालू नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे आके कैसे चेक करना है कि फ्रिज के अंदर कंप्रेसर चालू है या नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले आपको इसके अंदर इसे चालू करके इसकी लाइट चेक कर लेनी है, इसमें लाइट चालू हो रही है या नहीं हो रही है। उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले इसे प्लग इन कर लेना है। इस वायर को मैंने यहाँ पे लगा रखा है, और उसके बाद आपको यहाँ से स्विच दबा लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे आके इसमें लाइट चेक कर लेनी है। तो ये देखिए, इसमें लाइट चालू है, मतलब ये है कि इसके अंदर सप्लाई आ रही है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, पीछे से कंप्रेसर को चेक करना है कि कंप्रेसर चालू है या नहीं है। उसके लिए आपको यहाँ से सबसे पहले इसे बंद कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ से वायर निकाल लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्रेसर के पास आ जाना है, और यहाँ पे आपको देखना है इसकी रिले, यहाँ से रिले को हटाना है। उससे पहले हम ये गार्ड लगा हुआ है, ये गार्ड हटाएंगे। सबसे पहले आपको गार्ड हटा देना है। मैं इस गार्ड को खोल लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ से रिले को चेक करना है। कंप्रेसर यदि नहीं चल रहा है तो ही हमें रिले को चेक करना है। ये रिले के ऊपर जो कवर है, इसे हम आसानी से हटा देते हैं। उसके बाद में आप रिले को बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। रिले को निकालने के लिए आप पेचकस का सहारा लीजिए। आराम से जो है रिले को यूं पीछे की तरफ बैक कीजिए। ये देखिए, आराम से निकल गया। और OLP जो है उसे भी आप आराम से पेचकस से इस तरह से पीछे की तरफ ले सकते हैं। ये देखिए, निकल गया। ये है हमारी रिले। तो इस रिले को चेक करने के लिए आपके पास में मल्टीमीटर या कॉन्टिन्यूटी टेस्टर होना चाहिए। तो मेरे पास में है कॉन्टिन्यूटी टेस्टर। तो मैं इस कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से सबसे पहले इस OLP को चेक करूँगा कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी आ रही है या नहीं। तो OLP को इस तरह से चेक करते हैं, तो यहाँ पे इसकी कॉन्टिन्यूटी आ रही है, मतलब कि ये OLP सही है। यदि इसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं आती है तो इसका मतलब है कि ये OLP ख़राब है, आपको OLP चेंज करनी पड़ेगी। और OLP ख़राब है कि नहीं, इसका एक और तरीका है। यदि OLP को आप इस तरह से पकड़ के इस तरह से शेक करेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, छन छन की आवाज़ आती है, तो इसका मतलब ये है कि ये OLP ख़राब है, अंदर से डैमेज हो गई है, आपको OLP चेंज करनी पड़ेगी। यदि कॉन्टिन्यूटी नहीं आती है और इस तरह से आवाज़ आती है तो आपको ये चेंज ही करनी पड़ेगी। तो हमारे केस में OLP सही है, मैं इसे वापस लगा देता हूँ। अब चेक करते हैं ये रिले। इस रिले के अंदर चेक करने के लिए आपको इस तरह से कॉन्टिन्यूटी लगानी है, और यहाँ पे इस वाले प्रोब में कॉन्टिन्यूटी लगानी है। तो दोनों में कॉन्टिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब है कि ये रिले चालू है। तो ये रिले भी सही है, और यहाँ से और इधर तक यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं तो यहाँ पे भी आ रही है। इसका मतलब है कि ये रिले बिल्कुल परफेक्ट है। यदि इसमें को अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं आती यहाँ और यहाँ पे, तो हम इस रिले को खराब मानते हैं। ये दोनों ही सही है। अब इसके बाद में आपको चेक करना है, ये जो प्लग है, इस प्लग से यहाँ पे इन दोनों वायरों में चेक करना है कि यहाँ से यहाँ तक सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। आप ये कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं, और आप इसे डायरेक्ट बिजली में लगा के यहाँ पे मल्टीमीटर से 230-240 वाट आ रहे हैं कि नहीं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से कुछ इस तरह से चेक करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं आ रही और यहाँ पे आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली सप्लाई चालू है।
अब देखते हैं दूसरी वाली पे यहाँ तक सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ पे भी आ रही है। यदि यहाँ पे किसी एक में सप्लाई नहीं आती है और अंदर बल्ब चालू होता और यहाँ सप्लाई नहीं आ रही होती तो इसका मतलब ये था कि इसकी वायरिंग में दिक्कत है या तो थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम है। अगर थर्मोस्टेट चालू नहीं होगा तो उसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी, जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया। अगर थर्मोस्टेट चालू होगा तो उसमें कॉन्टिन्यूटी आएगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको चेक करके बताया। तो थर्मोस्टेट चालू होने पे उसमें कॉन्टिन्यूटी आती है, थर्मोस्टेट चालू ना होने पे उसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं आती है। तो चलो, ये हमारे केस में ये दोनों ही सही है। अब हम चेक करेंगे इसका कंप्रेसर, क्योंकि अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो कूलिंग नहीं हो रही है। अगर कंप्रेसर चल रहा है फिर भी कूलिंग नहीं हो रही है तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अब हमें चेक करना है कंप्रेसर की कॉन्टिन्यूटी। तो यहाँ पे ये 3 प्रॉब है, इन तीनों प्रॉब पे हम बारी बारी से चेक करेंगे इसमें कॉन्टिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए, इसमें कॉन्टिन्यूटी आ रही है। हमने स्टार्ट और कॉमन पे लगा के चेक किया तो इसमें कॉन्टिन्यूटी आ रही है। हम रनिंग और कॉमन के ऊपर चेक करते हैं तो इनमें भी कॉन्टिन्यूटी आ रही है। हम रनिंग और स्टार्ट के ऊपर लगा के चेक करते हैं तो इसमें भी कॉन्टिन्यूटी आ रही है। तो इन तीनों के अंदर कॉन्टिन्यूटी आ रही है। अब हम चेक करेंगे बॉडी पे। यह है इसकी बॉडी। अगर इसकी बॉडी पे लगाने से कॉन्टिन्यूटी आती है तो ये कंप्रेसर खराब माना जाता है, बॉडी शॉर्ट माना जाता है। तो देखिए, कंप्रेसर की बॉडी पे कोई करंट नहीं आ रहा है, कोई लाइट नहीं जल रही है। ये देखिए, यहाँ पे भी लगाते हैं, कोई लाइट नहीं जल रही है। मैं रनिंग पे लगाता हूँ, यहाँ पे भी नहीं आ रही। कॉमन पे लगा दिया, यहाँ पे भी नहीं आ रही। स्टार्ट पे लगा दिया, यहाँ पे भी नहीं आ रही। जो इसके तीनों टर्मिनल होते हैं, इसमें बीच वाला होता है कॉमन, और अगर इस कंप्रेसर के टर्मिनल का मुंह अपने तरफ करेंगे तो राइट वाला होता है रनिंग और लेफ्ट वाला होता है स्टार्ट और बीच वाला होता है कॉमन। ये आपको समझ में आ गया। तो ये बॉडी शॉर्ट भी नहीं है और इसमें कॉन्टिन्यूटी भी आ रही है। इसका मतलब ये है कि कंप्रेसर सही है। यदि इसमें किसी टर्मिनल पे अगर आपको कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखाता इस तरह से तो इसका मतलब है कि ये कंप्रेसर खराब है। यदि बॉडी शॉर्ट दिखाता टर्मिनल पे लगाने पे तो ये कंप्रेसर खराब माना जाता है। तो ये है कंप्रेसर को चेक करने का, रिले को चेक करने का तरीका। अब यहाँ देखिए, इस फ्रिज के अंदर ये है थर्मोस्टेट, जिसका टेम्परेचर हम कम ज़्यादा करते हैं, इसे बोलते हैं थर्मोस्टेट। अब यहाँ पे हमारी 2 वायरें लगी हुई होती है। एक फेस की वायर इस पे लगती है और दूसरी फेस की वायर आउट होके कंप्रेसर के पास में जाती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि थर्मोस्टेट में क्या क्या समस्याएं आती है और उससे आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से हमने इसका कंप्रेसर और इसकी रिले और इसकी सप्लाई को हमने चेक किया। बिल्कुल परफेक्ट है। यदि आप टेक्नीशियन है और आपके केस में इस तरह की कंप्लेंट आती है कि फ्रिज में जो है कूलिंग नहीं हो रही है, तो आपको इसी तरह से चेक करना है कंप्रेसर चालू ना होने पे। यहाँ पे मैंने आपको बताया कंप्रेसर चालू ना होने पे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि कंप्रेसर चालू है और फिर भी कूलिंग नहीं हो रही है तो उस केस में आपको क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। तो वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ये पार्ट 1 था और सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ज्यादा लंबी लंबी वीडियो नहीं, हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे जिससे आपको सारी चीजें एक एक करके समझ में आए। और हाँ दोस्तों, अगले हफ्ते एक वीडियो आने वाला है, ये हमारे टूल बैग का। इस टूल बैग में मैं कौन कौन सी चीजें लेके चलता हूँ और कौन कौन से टूल आपके काम के हैं। अगर आप एसी और फ्रिज दोनों का ही काम करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से टूल अपने साथ में रखने चाहिए, बेसिक से लेके प्रोफेशनल टूल तक। और मेरे पास में कौन कौन से टूल है इस बैग के अंदर, वो सारे टूल मैं आपको बताने वाला हूं। और आपको डिसाइड करना है उस वीडियो को देख के कि आपको कौन कौन से टूल लेने चाहिए आपके काम के हिसाब से। यदि आप फ्रिज का काम करना चाहते हैं तो आपको कौन से टूल लेने चाहिए, और यदि आप एसी का काम करना चाहते हैं तो आपको कौन से टूल लेने चाहिए। मैं वो सारी चीजें आपको एक टूल के वीडियो में बताने वाला हूं, जिसका वीडियो आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक का वीडियो मिल सकता है, जिसमें पूरी डिटेल बताऊंगा कौन कौन से टूल का क्या क्या काम होता है और उसका क्या क्या नाम है। तो उसके लिए आपको एक हफ्ते का इंतजार करना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो नीचे लाल बटन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबाइए घंटी का बटन। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजेगी। और हम हफ्ते में 3 बार वीडियो डालते हैं, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज लाइक ठोक दो, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।